का मुद्दा फिर से अदालत तक जा पहुंचा है। जबलपुर हाई कोर्ट में ईवीएम लेकर याचिका दायर होने वाली है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से इस याचिका को दायर किया जा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवालों का जवाब ना तो चुनाव आयोग दे रहा है और ना ही सरकार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा, इस चीज का भी आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया है। पिटीशन मैं लगा रहा हूं आज, उसमें बेसिकली जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर न तो चुनाव आयोग दे रहा है न सरकार दे रही है, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है, उसमें भी उस फैसले को ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर मैं पिटीशन लगा रहा हूं ऑन टेक्निकल ग्राउंड। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की उपचुनाव में मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा के 2 पूर्व विधायकों ने उपचुनाव की तारीख तय होने से पहले ही विधायक पद का टिकट मांग लिया है। पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने कहा है कि यदि मुझे टिकट नहीं दिया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि रावत की विधानसभा में 15,000 तो मेरे समाज के 60,000 मत हैं, इसलिए टिकट मुझे ही दिया जाए, और मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं कांग्रेस में भी चला जाऊंगा। यानी बड़ी धमकी इन्होंने दे दी है, जिसका बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं मुझे टिकट मिलेगा भाई, रामनिवास के पास का बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का, हमारे शहरी समाज का 60-70,000 वोट है। देखो बहुमत की लड़ाई होती है, ये गलत है पार्टी का निर्णय करना। मुझे टिकट चाहिए हर हालत में, कोई जनता संतोष नहीं है। ये तो खाली मुख्यमंत्री गिरवी के भाई ने चारा बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री घर की पार्टी है। ये गलत है मुख्यमंत्री का कहना। देखो हमें कोई जरूरत ही नहीं, अपनी सीट सरकार बनी गई। मुरैना में 18 जून से शासन ने स्कूल चले अभियान के तहत स्कूल तो खोल दिए, लेकिन इससे पहले विभागीय अधिकारियों ने स्कूलों की साफ सफाई पर शायद ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण अंचल तो छोड़िए, शहर के स्कूलों में गंदगी पसरी हुई है। कहीं स्कूल तो कहीं स्कूल के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर में नगर निगम समय समय पर सफाई अभियान तो चलाता है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं के आसपास पसरी गंदगी पर निगम अमले का ध्यान नहीं पहुंचा, इसलिए यह स्थिति है। रिपोर्ट देखिए। शासन ने 18 जून से स्कूल चले अभियान के साथ स्कूल तो खोल दिए, लेकिन इससे पूर्व विभागीय अधिकारियों ने स्कूलों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण अंचल तो छोड़िए, शहर के स्कूलों में गंदगी पसरी हुई है। कहीं स्कूल तो कहीं स्कूल के बाहर गोबर और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर में नगर निगम द्वारा समय समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं के आसपास पसरी गंदगी पर निगम अमले का ध्यान नहीं पहुंचा और शिक्षण संस्थाओं के परिसर व बाहर पसरी गंदगी साफ नहीं की गई। अब स्थिति ये है कि 18 जून से स्कूल खोले जा चुके हैं। जिले भर में स्कूल स्तर पर प्रवेश उत्सव मनाए गए, लेकिन ग्रामीण के अलावा शहर के भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल परिसर व बाहर गंदगी पसरी हुई है। मजबूरन बच्चों को गंदगी के बीच पढ़ना पड़ेगा। खास बात यह है कि पहले भी कई बार शहर भ्रमण पर निकले अधिकारी स्कूल परिसर में पड़े गंदगी के ढेरों को हटाने के लिए निगम अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। यदि इस प्रकार की कोई भी अतिक्रमण की परिस्थिति है, हम आज ही अभी तत्काल वहाँ पे टीम भेज रहे हैं। अगर कुछ भी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पशुधन वाले और उससे होने वाली जो गंदगी की आपने बात कही, आसपास के उस एरिया में रिहायशी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा गौवंश और भैंसवंश रखे गए हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी नगर निगम के माध्यम से उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे कि वो पशुधन और उनके से निकलने वाला जो भी कचरा है उसको स्कूल या ऐसी सार्वजनिक जगह पे निपटान न करें। कब्रिस्तान के पीछे स्थित शासकीय मिडिल स्कूल क्रमांक 5 व प्राइमरी स्कूल परिसर में गोबर के ढेर लगे हैं। इस विद्यालय में 55 के करीब बच्चे और 5 का स्टाफ मौजूद है, लेकिन पढ़ने के लिए 1 या 2 बच्चे ही प्रतिदिन स्कूल आते हैं। स्कूल के पहले दिन गंदगी के बीच प्रवेश उत्सव मनाया गया।
यहाँ पशुपालकों द्वारा गोबर डंप किया जा रहा है, जिसके चलते बारिश में तो स्कूल का रास्ता ही बंद हो जाता है। स्कूल के गेट पर, बगल में और पीछे चारों तरफ गोबर के ढेर लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। अब दबंगों का काम है यहाँ गोबर डालना और ये इसमें सुधार होना चाहिए कहते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम आती है। प्रोफेसर ये है कि हमारे यहाँ सब विकलांग बच्चे हैं और ये छात्रावास से आते हैं। छात्रावास अगर खुला नहीं, छात्रावास जब खुलेगा तब वो बच्चे यहाँ आते हैं। सब ये पूरे ज़िले के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। छात्रावास में कई देर से तो यहाँ कल के 6-7 बच्चे हैं वो आ जाते। मुरैना जिले में शिक्षा के मंदिर की ये हालत पढ़ने वाले छात्रों का मनोबल तोड़ती नजर आ रही है। इस गंदगी से न सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं, बल्कि पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी ये एक मुसीबत का कारण बना हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से फिर से आश्वासन मिलता है या फिर कोई समाधान निकाला जाता है। मनोज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, मुरैना। तो देखिए, छतरपुर के राजनगर थाना के ललगुवा गांव में पाल परिवार की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और जिसके बाद जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत पीड़ित परिवार ने एसपी से की है। खजुराहो के प्रेमनगर कॉलोनी में रहने वाले रघुवर पाल ने एसपी को शिकायत आवेदन देते हुए बताया कि उसकी खेती की जमीन है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम पर दर्ज है और उसकी भूमि पर गोकरण दुबे द्वारा गाली गलौज करते हुए जेसीबी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई। आरोपी क्षेत्र का भूमाफिया, गुंडा और दबंग अपराधी है जो कि अक्सर गरीब लोगों की जमीन पर अपने बाहुबल से अवैध तरीके से कब्जा कर भूमियों पर कब्जा कर लेता है। गोकरण महाराज हमारी जबरदस्ती जमीन हड़प रहे हैं। हमारी सीमांकन है तो तरवीन भी हो गई, लेकिन फिर भी हमारी तार फेंसिंग जीसीबी से उखाड़ के फेंक दी। बाल बच्चे बही रह गई हमारी रोकने के लाने, तो उनके ऊपर जीसीबी चढ़ा रहे। गोकरण महाराज हमारी जबरदस्ती जमीन हड़प रहे हैं। हमारी सीमांकन है तो तरवीन भी हो गई, लेकिन फिर भी हमारी तार फेंसिंग जीसीबी से उखाड़ के फेंक दी। बाल बच्चे बही रह गई हमारी रोकने के लाने, तो उनके ऊपर जीसीबी चढ़ा रहे। वैसे तो जौरा नगर पालिका एक के बाद एक बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वार्ड क्रमांक 3, 10, 17 और 18 की स्थिति बेहद ही बदहाल है। तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ जौरा में ही जलभराव की समस्या है जो कि वार्ड पार्षदों के दावों को बिल्कुल गलत साबित कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 3 के जौरा भीमराव बस स्टैंड के चारों तरफ पानी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वही वार्ड क्रमांक 10 में रोड किनारे ही कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहां के निवासी बदबू से बुरी तरह से परेशान है। साथ ही नगर पालिका की बाउंड्री से सटकर कचरे के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं। नगर के हर गली मोहल्ले में गड्ढे रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। नगर पालिका द्वारा गड्ढों की पिच, रिपेयरिंग, मरम्मत नहीं कराई जा रही है और जिससे इन गड्ढों में साइकिल सवार और बाइक सवार और साथ ही पैदल राहगीर गिरकर घायल भी हो रहे हैं। परेशानी ये है कि बच्चा जा रहे हैं पड़े हुए कहीं कतई पानी लेके माए खड़ी ना पा रहे बच्चा अपने जाके माए तो भट्टी डरवा रहे हैं। सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं, कतई ही नहीं रत्ती भरे। और कभी कभी आते हैं गाते ना पूरा कचरा यहीं पे डलता है। नगर पालिका 10 बदबू वगैरह नहीं आती, बहुत आती है। बदबू क्यों नहीं आएगी? 8 पास है, ये 10 वाट है तो वो पास तो आते नहीं है। नगर पालिका कभी कभार भर के ले जाते हैं, उन्हें जलाए वैसे। हाँ सर, यही है भैया, गली में पानी बच जाता है और रास्ता नाले खड़े हुए पार्षद कई पार्षद नौका दे के दुका ही नहीं बात मैंने कही खड़े कर गए भैया देख ले मेरी गली में तो कुछ करवा दे तो बोला चुपचाप थे। पिपलवासु गांव में कॉमेडी स्टार गोविंद सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना पीड़ा व्यक्त किया है और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए गोविंद सिंह ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो वायरल किया। बता दें कि गोविंद गांव की समस्याओं और मालवी भाषा में बोलने के प्रसिद्ध हैं। गोविंद ने बताया कि कुछ दिन पहले इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र के ग्राम द्वितीया स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर उनके साथ मारपीट की गई थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में गोविंद ने देवास जिला अधिकारी, एसपी इंदौर, सोनकक्ष और बागली पुलिस को लिखित में शिकायत की थी। पहले तो पुलिस ने दूसरे थाना में दर्ज कर लिया मामला और
जांच पड़ताल शुरू कर ली और पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, लेकिन बाद में सोनकच्छ पुलिस ने इस मामले में मारपीट, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और छवि खराब करने के उद्देश्य से वीडियो वायरल करने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर लिया है। और साथ ही इस मामले में पुलिस ने बागली तहसील के अमरपुरा गांव के जितेंद्र सिंह और उसके छोटे भाई एक अन्य व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज करवाया। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल पे बसा कटनी जिले का सलिमनाबाद का त्यूरी, जो कि भुट्टे के नाम पे काफ़ी प्रसिद्ध है। अब सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस समय हम त्यूरी के खेतों पे हैं, जहां पर भुट्टे की पैदावार की जाती है। ये जो पैदावार है, ये यहाँ के लगभग हर एक घर का किसान जो है वह अपने खेतों पर भुट्टों की पैदावार कर रहा है और पूरा जो त्यूरी क्षेत्र है वह भुट्टों के नाम से अब प्रसिद्ध हो गया है। आखिर ये भुट्टा की जो पैदावार थी ये कैसे होने वाली है, कैसे होती है, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ किसान हैं। दीपक जी, कब से आप ये भुट्टे की खेती कर रहे हैं? ये तो हमारा ये जितनी उम्र हो गई तो अभी से हम खेती भुट्टे की कर रहे हैं। दूसरा ये जानना चाहूँगा, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, कितना कैसा क्या प्रॉफिट होता है आप लोग को? अब ये प्रॉफिट बस मौसमी चीज़ है, ये जैसे पानी गिरा तो किसान को अच्छा भाव मिल जाता है। मार्केट में जैसे आया वो हिसाब से कम ज़्यादा के हिसाब से पैदावार, मतलब रेट मिल गया। 400 का मिल गया तो बहुत अच्छा मिल गया, 500 का बिक गया तो वो भी अच्छा बिक गया बोरा। और वो वैसा मौका आ जाता है, जैसे धूप निकल गई तो 200-150 रुपये बोरा, 100 रुपये बोरा निकल जाता है। एक बोरे में कितने रहते होंगे? एक बोरे में 100 भुट्टा। तो इस तरह से कटनी के त्यूरी का जो भुट्टा है वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है वह प्रसिद्ध है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। मुरैना के क्वारी नदी में मछली पकड़ने वाले घाटों पर पुलिस ने दबिश दी है। वहीं मछली पकड़ रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जबकि तीसरा व्यक्ति भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के डर से एक व्यक्ति नदी में कूद गया, जिसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पकड़े गए दोनों मछुआरों को पुलिस ने छोड़ दिया है, जबकि एक मछुआरा घर नहीं लौटा है। परिजनों ने आंबा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूरा मामला क्वारी नदी के पुरावस घाट का बताया जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ की टीम क्वारी नदी में युवक की तलाश कर रही है। 8 घंटे रेस्क्यू चलने के बाद भी युवक का सुराग नहीं मिला। लापता युवक का नाम करू बताया जा रहा है। खबर गुना से है, जहां पर पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में आज मृतक देवा के परिजन गुना के कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंचे और परिजनों ने कलेक्टर से मृतक की मौत पर न्याय करने की मांग की। जहां महिलाओं को पहले अंदर आने से ही रोक दिया गया। कलेक्टर भवन को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पीड़ित परिवार की महिलाओं को बलपूर्वक बाहर करने की कोशिश की गई और महिलाएं पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई में घायल हो गई। मौसम, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आया तो, लेकिन कहीं तो ज्यादा बरस गया तो कहीं अब तक लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मानसून मेहरबान दिख रहा है, नदी नाले उफान पर है, कहीं राहत है तो कहीं आपदा जैसे हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हैवी रेन का अलर्ट जारी किया। रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इंदौर और उज्जैन में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई। उज्जैन में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। उज्जैन, छिंदवाड़ा के धोलावाड़, नर्मदापुरम के पचमढ़ी और भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है। ग्वालियर और जबलपुर भी भीगेंगे। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अब तक प्रदेश में सीजन की 27% यानी कि एवरेज 10.6 इंच बारिश हो चुकी है। ये बारिश का दौर प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार सुबह 5 बजे से ही रुक रुक कर बारिश हुई है। इंदौर की बात करें तो यहाँ के कुछ इलाकों में बारिश हुई। खरगोन के सनावत की रूपा रेल नदी में भारी उफान आ गया। अचानक नदी के उफान पर आने से बड़ी संख्या में यात्री बसें और वाहनों की कतार लग गई। सुबह से दोपहर तक सैकड़ों लोग नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। झिरनिया के कई किसानों के खेत होने से नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। सैकड़ों लोग नदी से बाढ़ का पानी उतारने का रास्ता देखते रहे। दोनों छोर से आवागमन ठप हो गया। बसों पर सवार महिलाएं और बच्चे परेशान हुए। वहीं सनावत की बांकुर नदी में भी भारी उफान देखने को मिला, जिसके चलते नदी किनारे मुहर्रम की ताजिया विसर्जन के लिए रास्ता बनाने का काम कर रहे नगरपालिका का टैंकर ही बह गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
रविवार से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते बांकुर नदी उफान पर चल रही है, जिसके कारण सनावद शहर की कॉलोनियों की सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। बारिश का कहर बड़वाह में भी देखने को मिला, जहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। झमाझम बारिश से शहर के मुख्य मार्गों में पानी भर गया। शहर की सभी नहर नाले ओवरफ्लो हो गए। रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। हालात ये हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। बारिश का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार भी लगातार नगरीय निकाय में काम को जल्द खत्म करने के निर्देश दे रही है। 10 नगरीय निकायों में से अधिकांश निकायों में इस समय कांग्रेस के महापौर हैं और ऐसे में सरकार भी काम दिखाकर चुनाव में जनता के बीच जाना चाहती है, लेकिन बजट की समस्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 21 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक की जाएगी। मानसून सत्र में कांग्रेस किन किन मुद्दों को उठाएगी, इस पर बैठक में मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर होना तय है। इस बैठक में कांग्रेस सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने वाली है। रायपुर में लालपुर और कमल विहार के लोगों ने चक्का जाम किया। ये सभी लोग अवैध देवर डेरा बस्ती को हटाने की मांग कर रहे हैं। सभी लोग डेरा के लोगों पर आए दिन मारपीट लूटपाट का आरोप लगा रहे हैं। बीती रात स्थानीय लोगों ने मारपीट में 2 युवक आईसीयू में भर्ती हो गए। लालपुर और कमल विहार में लोग लगातार अपराध से परेशान हो रहे हैं। देवार डेरा के लोगों को सड़क में आम जीवन व्यतीत करते हैं, इनको यहाँ पर अपराध भी करते हैं, जिसके कारण से आसपास के नागरिकों में काफ़ी रोष है। इनको व्यवस्थित रूप से बोरिया खुर्द में शासकीय आवास है जो इन्हीं के लिए बनाया गया है, उसमें ले जा कर के शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पर बिजली, पानी, आवास में सभी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, नाली है, टॉयलेट की सभी व्यवस्थाएं हैं। नारायणपुर के आमदई माइंस में स्थानीय आदिवासी युवकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा ये प्रदर्शन रोजगार मांगने को लेकर कर रहे हैं। दरअसल छोटे डोंगर में स्थित आमदई के करीब 250 युवा आमदई माइंस के 0 पॉइंट के चेक पोस्ट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इसी मुद्दे पर आए हैं निको जायसवाल इंडस्ट्रियल लिमिटेड से कि हमको रोजगार चाहिए बेरोजगारों को, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग 200 सर एक्चुअली में ये लोग बेरोजगारी हुआ है यहाँ की। ऑलरेडी हमारे पास 410 लेबर जो काम कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि उनकी तरह हमारा भर्ती जो हुई है सेम प्रक्रिया हमारे साथ भी किया जाए। फिलहाल सर हमारे पास ऑलरेडी 410 लेबर भर्ती किया हुआ है, तो अभी फिलहाल भर्ती लेना संभव नहीं है। जांजगीर में सड़क किनारे दुकान में बेकाबू भारी वाहन घुस गया। भारी वाहन पेड़ से टकराने के बाद दुकान में जा घुसा, जिससे सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति और ड्राइवर इस घटना में घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। आक्रोशित लोगों ने घटना को लेकर चक्का जाम किया। घटना बलौदा के हरदी विशाल गांव की बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने में जुटी हुई है। घटनास्थल पर तनाव के चलते दुकान और बाइक क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूरजपुर में दल से बिछड़ा एक दंतेल हाथी नगर पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र में विचरण करता दिख रहा है और बीते 2 दिनों में शाम ढलते ही रहते इलाकों पर हाथी दस्तक दे रहे हैं। नगर पालिका खैरागढ़ की तोड़ू दस्ता ने बीते दिन अतिक्रमण करने वालों के मकान और दुकान को जेसीबी चलाकर तोड़ दिया है और जिसके बाद से अस्पताल चौक पे अवैध कब्जाधारियों ने जमकर हंगामा किया। दुर्ग में धोखाधड़ी के मामले में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लोन के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांजगीर में शासकीय नर्सिंग कॉलेज की 10 छात्राओं को उल्टी दस्त की समस्या हुई, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेमेतरा जिले में 3 सेवा सहकारी समिति मोहगांव
कुसबी और साजा के कर्मचारियों को निलंबित करने का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध में जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर गुड्डू लाल जगत को ज्ञापन सौंपा है। और बता दें कि खरीफ वितरण वर्ष 2023-24 में धान खरीदी केंद्र मोहगांव के अंतर्गत कुल 9,161 टन धान की खरीदी की गई थी।